हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे और पढ़ाई तो अब जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम कवर करेंगे मॉडल पेपर 7, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर होगा। अगर आपने इसको स्किप करा या मिस किया तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही है भाई कि मिस मत करो, इसको आराम से देखो और सीखो, क्योंकि यहां से सवाल 110% आएगा। लिख के देता हूं, ठीक है। एक सवाल बड़ा बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 व 3,5 से समदूरस्थ हो। गजब सवाल है, 2019, 23 और 24 में आया हुआ है। ठीक है, तो देरी न करते फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि समदूरस्थ दे रखा है, मतलब समान दूरी है। ठीक है, रफली फिगर ड्रॉ करते हैं, हल शुरू कर देते हैं। रफली फिगर ड्रॉ करते हैं, तो मैंने कोई बिंदु ले लिया यहां पर ए बिंदु, ठीक है भाई, और इससे मैंने मिला दिया बी बिंदु से, कोई भी बिंदु ले लिया। इसके जो निर्देशांक है वो 7,1 है और इसके जो निर्देशांक है वो 3,5 है। क्लियर है। समदूरस्थ कोई बिंदु बीचों बीच लेना पड़ेगा, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब समान दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में। कौन है वो? x, y है। क्या है? x, y है। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने हल में लिखा दिया है। क्या दिया है भाई, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई जो x, y है वो 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, तो हम लिखेंगे बिंदु P क्या है, x, y बिंदुओं A कितना 7,1 व B कितना 3,5 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। क्लियर। अगर ये समदूरस्थ है तो हम लिख सकते हैं कि भैया AP बराबर होगा BP के। यहां तक कोई दिक्कत? AP बराबर BP के होगा, कोई समस्या नहीं यहां तक। चलिए, अब अगर AP बराबर BP होगा तो दूरी सूत्र से हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है एपी के लिए? एपी के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, बराबर का साइन लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर बीपी के लिए भी सेम रहेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप x लिखो 21 और 21, 21 और 21 सेम चलेगा, 21 21। ठीक है, चलो जी, बराबर का साइन, वैल्यू पुट करते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेंगे हम x2 y2 और इसको भी मान लेंगे x1 y1, है ना, x1 y1। दोनों के लिए ये x2 और y2 ही रहेगा। क्लियर है भाई। एपी के लिए x1 y1 x2 y2 ये हो गया, और बीपी के लिए x1 y1 और x2 y2 ये हो गया। क्लियर। तो एपी की बात कर रहे हैं, तो एपी पे देखते हैं यहां पर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। समझ में आया? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। यहां तक एपी की बात हो गई। अब आते हैं बीपी की बात पे। बीपी क्या कह रहा है ना, बीपी कह रहा है ब्लड प्रेशर क्या कह रहा है? ब्लड प्रेशर नहीं भाई, बीपी एक दूरी डिस्टेंस कर रहा है यहां पे, कि भाई यहां पर डिस्टेंस है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो क्या है कि यहां पर है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस का 5 और इसका क्या है होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को बताओ? आया समझ में? चलो जी। और हाँ, एक बात मैं बच्चों आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, और इस बार 27 लाख 10वीं में जो है 27 लाख बच्चे 10वीं का जो है परीक्षा देंगे, और उससे ज्यादा मतलब उससे कम थोड़े 26 कुछ लाख, यानी टोटल 54 लाख है।
जो कि आपके दे रहे हैं, और एडमिट कार्ड जाके आप ले सकते हैं, प्रिंसिपल को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके स्कूलों के। ठीक है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, जाके आप देख लेना, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे मैंने देखा है कि क्या क्या चेक करना है आपको अपने एडमिट कार्ड में। ठीक, चलो जी, यहां पर देखिए अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे पहले मैं क्या करूंगा, इससे पहले मैं दोनों तरफ का वर्ग खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या होगा जी। वर्ग करने से कभी भी अगर रूट हटाना है, बहुत ध्यान से, कभी भी रूट हटाना है तो बस वर्ग कर दो, वर्ग करते ही रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत आएगी जी, रूट खत्म कर दिया स्क्वायर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे। अगर आपको याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सब याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3, ये सब याद कर लो, ये काम की चीज है ना। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी है तो a माइनस बी लगाएंगे, ये भी ए बी, ये भी ए बी, ये भी ए बी, और a माइनस माइनस ही है सब में, तो फिर आसान है हमारे लिए, एक का लगा लो, दूसरे का उसी हिसाब से लगा लेंगे। तो भाई a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, क्लियर है। प्लस इसका खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को तो बताओ फटाफट, यहां तक साफ सुथरा दिख रहा है, बताओ मुझे जल्दी। चलिए जी, दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर का साइन लगाते हैं, ये बराबर लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, इसका ये खोल दिया मैंने, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस थोड़ा सा बड़ा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर भी सेम टू सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमने सभी सूत्र खोल दिए, कोई दिक्कत कोई समस्या आएगी भी नहीं। चलो जी, दीवार खींचते हैं बीच में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं ना। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम टू सेम है तो खत्म होगा हमेशा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर खत्म होगा हमेशा। और कोई चीज सेम दिख रही है क्या, नहीं जी, और कुछ सेम नहीं है, तो इसको क्या करो, सोल्व कर लो। 7 का स्क्वायर 49, 49, 7 का 49 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो माइनस का 2 सत्ते 14 एक्स, माइनस का 14 एक्स, माइनस का 14 एक्स, प्लस का 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, एक ही रहेगा भैया, ठीक बात। और माइनस का 2y1 यानी कि 2y और 1 जा 2y, तो माइनस का ये हो जाएगा 2y बराबर, ठीक। ये तो इसका हो गई बात। अब इसकी बात करते हैं भाई, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, माइनस 2 तो 6x, माइनस का 2 तो 6, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 और माइनस का 2 पंजे 10y, माइनस का 10y। क्लियर आया समझ में? यहां तक मैंने सबको खोल दिया, ठीक है। चलो जी, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं जोड़ने वाला हूं 49 और 1 50, माइनस का 14x और ये माइनस का 2y बराबर, इधर 9 और 25, 9 और 25 मैं जोड़ देता हूं तो 34 हो जाएगा, और माइनस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 10y। क्लियर यहां तक भाई? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं यहां तक। चलो अब मैं क्या करूंगा भैया, वेरिएबल एक तरफ करूंगा और बिना वेरिएबल एक तरफ करूंगा, तभी तो एक्स वाई संबंध आएगा, है ना। तो जो चर वाले हैं वो एक तरफ और जो बिना चर वाले हैं वो एक तरफ। तो ये 50 है, बिना चर का है, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, और इन दोनों को इधर ले आओ। तो इधर बचेगा मेरा माइनस का 14x और माइनस का 2y तो इधर है ही, इसको इधर लाओ। माइनस का जब 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x, माइनस का 6x इधर आएगा, और माइनस का 10y इधर आएगा तो
प्लस का 10y और बराबर इधर हो जाएगा 34 माइनस का 50। कोई दिक्कत यहां तक नहीं समस्या? चलो जी, कोई समस्या नहीं है बेटा, आएगी भी नहीं। करो जी, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 8x बच जाएगा इन दोनों को सोल्व करेंगे तो, ठीक है। और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस का 8y बचेगा और बराबर में बचेगा, इधर सोल्व करेंगे तो माइनस का 16, ठीक है। कॉमन ले लेंगे, माइनस का 8 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा x माइनस और प्लस माइनस y और बराबर में माइनस का 16। जब कॉमन माइनस का लेते हैं तो अंदर का साइन हमेशा चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर? माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी 16 तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा कितना? 2। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2। और यही क्या हो जाएगा? यही बेटा इसमें संबंध हो जाएगा, यही संबंध हो जाएगा। तो अतः हम लिखेंगे, अतः यही वांछित संबंध है, यही वांछित संबंध है किसमें? x और y में। क्लियर है? द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 19, 23, 24 आया हुआ है, स्टार लगा लो, गजब सवाल है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आया है। समझ में नहीं आया है एक बार और देखना, आपको 110% समझ में जब तो आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, अगला सवाल देखते हैं फिर फटाफट जल्दी। तो कर लिया नोट सभी बच्चों ने? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पेन पे उतारो, कॉपी पेन पे उतारने का भी टाइम नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, धड़ाधड़ प्रैक्टिस, ठीक है। मूल मंत्र एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अब तो और कुछ नहीं है ना। फटाफट फटाफट खत्म कर लें क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, फटाफट स्पीड में देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर होगा टेन स्क्वायर ए के। क्लियर है? 2020 में है और एनसीईआरटी में भी है, पूरे चांस है आने के, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रिगो, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि भाई इसके बराबर भी यही आंसर दिखाना चाहिए, इसके बराबर भी यही आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर ये आंसर आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। पहला पद, दूसरा पद और ये है तीसरा पद, तो इसी हिसाब से ले लेंगे हम, ठीक है। तो हल शुरू करेंगे तो हम ले लेंगे यहां पर पहला पद, ठीक है भाई। हल शुरू करेंगे और ले लेंगे हम पहला पद। पहले तो ले लेंगे कि क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है भैया, सॉरी दिया है क्या, पहला पद ही ले लेंगे यहां पर, पहला पद ले लो, पहला पद। तो पहला पद क्या है? 1 प्लस, इधर ले लेते हैं पहला पद, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर? ये हमने ले लिया है पहला पद, कोई दिक्कत यहां तक? पहला पद ले लिया। चलो जी, अब क्या करें, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे कि भाई अगर स्क्वायर है, बहुत ध्यान से, अगर आपका त्रिकोणमिति में किसी भी अनुपात का स्क्वायर है, साइन का, कोस का, टैन का, कोट का, तो हम देखेंगे कि यार वो सर्वसमी है क्या, वो सर्वसमी है या नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि 1 प्लस बेटा टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। क्लियर है? ये एक सर्वसमी होती है हमारी सीधी सीधी। क्लियर है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत आया समझ में? लिख दूं कि नहीं लिख दूं? उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए। मैं लिख देता हूं कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ये भी एक सर्वसमी होती है बेटा, ठीक है। और तीसरे भी लिख ही देता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है। क्लियर है? इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक। चलो जी, बराबर सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा? 1/कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं भाई। सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोस ए, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर कर दिया। क्लियर बात? चलो जी, कोसेक स्क्वायर को उल्टे लिख लिया, 1/साइन, 1/साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। साइन, कोसेक को हम साइन लिख सकते हैं, लिख देता हूं जी। कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, और साइन ए बराबर हो जाएगा 1/कोसेक ए, उल्टा होता है ना। सारा मैंने डिटेल में करवा रखा है, जाके आप देख लेना वीडियो वहां पर, ठीक है भाई। चलो जी,
अब देखो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर बीच में, तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर बन जाए साइन स्क्वायर, और ए अपॉन में कोस स्क्वायर बन जाए कोस स्क्वायर ए। तो भाई क्या इसको साइन बटे कोस, याद करो साइन ए बटे कोस ए बराबर होता है बेटा टेन ए, क्या होता है टेन ए, और क्योंकि स्क्वायर है तो हम लिख देंगे यहां पर टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। और देखो यही हमें प्रूफ करना था, तीसरा पद क्या प्रूफ करना था, ये है हमारा तीसरा पद, क्या है बेटा ये तीसरा पद प्रूफ करना था, और ये हमने कर दिया। क्लियर है, ये हमने कर दिया। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया, दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं इसका दूसरा पद, कि इसको सॉल्व करने के बाद तीसरा पद आ रहा है क्या, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, कर दो इरेज। चलो जी इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते सवाल पे। चलिए जी अब हम जो है दीवार खींचेंगे बीच में और लेंगे हम दूसरा पद, है ना। पहला पद तो ले लिया, अब हम लेंगे दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है, वन माइनस टेन ए और अपॉन में वन माइनस कोट ए, वन माइनस कोट ए, और इसका क्या है बेटा होल स्क्वायर है। क्लियर है, इसे भी सोल्व करके हमारा तीसरा पद ही आना चाहिए, नहीं आया तो फिर ये गलत है कहीं ना कहीं, ठीक। चलो जी क्या करेंगे, तो हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर, खोल सकते हैं ना, तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं पहले तो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये भी बताया था रिसेंटली, है ना, कि भैया ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए माइनस टू ए बी, टू इंटू एक इंटू टेन ए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अपॉन में, और इसको यहां पर लगाते हैं हम बराबर का साइन, ठीक। अब क्या करेंगे, वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है तो इसका भी खोलेंगे, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना कोट स्क्वायर है, और माइनस टू इंटू एक इंटू कोट ए। यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ, सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है क्या, आएगा समझ में, टेंशन ना लो, है ना। चलो जी अब मैं क्या करूंगा, एक का स्क्वायर तो भाई एक ही होता है, प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे टू वन जा टू, और टू वन जा टू, और टू टेन ए, कितना हो जाएगा टू टेन ए। कोई समस्या नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसे ही नीचे करेंगे, एक का स्क्वायर तो एक ही बनेगा, कोट का स्क्वायर होगा कोट स्क्वायर ए, और ये माइनस का टू वन जा टू और कोट ए, तो टू कोट ए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है। चलो जी अब बहुत ध्यान से देखना कि भाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपन क्या लिख चुके हैं पहले ही, देखो भाई वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है सर्वसमीका से, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे यहां पर, ठीक। और माइनस का टू टेन ए, ये सेम टू सेम टू टेन ए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। चलो जी नीचे भी सेम करेंगे, वन प्लस कोट स्क्वायर होता है सर्वसमीका से कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में टू कोट ए। यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ, नहीं है समस्या। चलो जी इधर आ जाओ, ठीक, इधर आ जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको तोड़ने वाला हूं, आई बात समझ में। सेक स्क्वायर ए होता है एक बटे कोस स्क्वायर ए, एक बटे कोस स्क्वायर ए, बराबर का साइन लगा देते हैं यहां पर लगेगा, ठीक है। माइनस तो माइनस टू इंटू टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक बात, साइन ए बटे कोस ए होता है, सब के बटे पूरे के बटे, पूरे के डिवाइड में क्या है कोसेक स्क्वायर को तोड़ लेंगे तो एक बटे साइन स्क्वायर होता है, अभी बताया था। ऐसे टू इंटू कोट ए उल्टा, यानी कि कोस ए अपॉन में साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई क्या। मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया कि सेक स्क्वायर क्या होता है एक बटा कोस माइनस टू साइन बटे कोस, इसको भी तोड़ लिया और इसको भी तोड़ लिया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है। चलो जी अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम लेने के लिए कोस की मल्टीप्लाई कोस में करनी पड़ेगी,
तो ये मैंने ले लो यहां पर एलसीएम, तो कितना आ जाएगा भैया कोस ए और इनटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है, कोस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई क्रॉस, कोस की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो कितना कोस सिकम कोस, तो कोस ए और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कोस स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम हमने ले लिया, ऊपर वाले का एलसीएम हम ले चुके हैं, ठीक है, पूरे के बटे सबके बटे। अब सेम टू सेम इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक, और अपोन में क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी एलसीएम तो नीचे आता है भाई, है ना, बहुत ध्यान से करना है, एलसीएम तो हमेशा नीचे आता है, यानी कि साइन ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया, क्लियर। क्रॉस करेंगे, क्रॉस क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो साइन ए बन जा साइन ए माइनस 2 कोस ए और इंटू में साइन स्क्वायर ए। यहां तक अब तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी फटाफट, यहां तक समझ में आ रहा है। चलो जी अब देखो बहुत ध्यान से कि भाई अगर मैं ऊपर से इधर भी कोस है इधर भी कोस है तो कोस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोस कॉमन ले लो ऊपर से, तो जब ऊपर से कोस कॉमन लेंगे तो कोस ए बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से गया कोस तो बचेगा 1 माइनस इधर क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कोस की पावर 2 थी एक बाहर आ गई तो बचा कोस ए। आया क्या समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। चलो जी अब मैं क्या करूंगा सेम टू सेम कोस ए इंटू कोस स्क्वायर ए पूरे के बटे, और इसको यहां लगाना ठीक नहीं रहेगा, यहां लगा देते हैं, ठीक है, पूरे के बटे क्या कि साइन यहां पर भी साइन यहां पर भी, तो साइन कॉमन ले लेते हैं। चलो जी साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लिया जी, यहां पे साइन कॉमन ले लिया तो साइन ए अपॉन सॉरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये गया -1 बचेगा माइनस 2 बचेगा, साइन 2 था एक बार गया तो यहां पर बचेगा कोस ए और इंटू में साइन ए, ठीक, यहां पर क्या बचेगा 2 कोस ए साइन ए और पूरे के बटे इसके बटे क्या कि साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है क्या यहां तक समझ में आया, दिख रहा है यहां तक। चलो जी अब थोड़ा बड़ा है सवाल तो एक पार्ट में रेज करूंगा, ठीक है, उसके बाद पहले मैं तुझे समझा देता हूं क्या करना है। कोस ए से कोस ए खत्म और साइन ए से साइन ए खत्म, बताओ कोई दिक्कत है क्या, और 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए खत्म, ऊपर बचेगा 1 और यहां पर भी बचेगा 1, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, चलो इधर करवा देता हूं, है ना, इधर आ जाते हैं इस स्लाइड पे, दिख रहा है यहां तक बच्चों को। अब ऊपर बचा 1 बटे कोस स्क्वायर ए, क्या बचा 1 बटे कोस स्क्वायर ए पूरे के बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए 1 बटे साइन स्क्वायर ए, क्लियर है, काट पीट दिया ये बचा। अब क्या करें रेसिप्रोकल, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसके बीच में, तो साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बन जा कोस स्क्वायर ए। बेटा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, क्या होता है टेन स्क्वायर ए होता है। और यही तो हमें बताना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई तीसरा पद, मतलब हमने जब पहला पद सोल्व करा तो भी तीसरा पद आंसर आया, जब सेकंड करा तो भी तीसरा पद ही आंसर आया, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम, सीधी बात है भाई, इति सिद्धम, ये हमने बहुत ही मस्त स्टाइल में जो है सिद्ध कर लिया सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करोगे 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, और सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। जितने भी सवाल आज कराने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त होने वाले, एकदम गजब के, ठीक है, नोट कर लो फटाफट जल्दी। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। मतलब विविध कर ज्ञात करना है, मतलब d की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें इसकी प्रकृति बतानी है। यदि वे वास्तविक हो, अगर उनकी प्रकृति वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें किन्हें? उनके मूल, मतलब एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइनली बात समझ में आ गई? चलिए सोल्व करना शुरू कर देते हैं। चलो जी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हल। तो दिया क्या है? द्विघात समीकरण दिया है, वही लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 कर लिया। अब हम क्या करेंगे? विविध कर ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं? उससे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम? तुलना करने पर हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई a बराबर कितना मिलेगा? x² का गुणांक, x² का गुणांक तो 3 हो गया। b बराबर कितना? -2, ठीक है। और c बराबर कितना? 1/3। क्लियर है? आई बात समझ में? क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे जल्दी फटाफट। ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू हो गई। तुलना कर ली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब हम इसका विविध कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? विविध कर। चलिए विविध कर निकालना शुरू करते हैं जी। फॉर्मूला याद है क्या बेटा? विविध कर का फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। विविध कर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac अगर मूल वास्तविक और बराबर हो। ठीक है, तो लगा लेंगे यहां पर। देखते हैं कि d की वैल्यू क्या आएगी, विविध कर क्या आएगा हमारा। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे यहां पर कि b², b कितना है? -2, तो -2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू a कितना है मेरा? 3 है, तो 3 इंटू c कितना है? 1/3। कोई दिक्कत यहां तक? आ गया समझ में? 3 से 3 खत्म, -2 का स्क्वायर हमेशा प्लस का 4 होता है, और -4 एकम 4, तो कितना आ गया भैया? 0 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं यदि d बराबर अगर आपका 0 हो, मतलब अगर आपका विविध कर 0 हो, तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। क्या होते हैं? मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। तो भैया दूसरा सोल्व करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है ना? तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं हम कैसी है भाई। लिख देंगे बात प्रकृति के बारे में क्या? कि मूल वास्तविक तथा समान है। हम लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान है। क्लियर है? प्रकृति पता चल गई कि भाई वास्तविक है और समान है। अब उसने कहा है कि अगर वह वास्तविक हो तो फिर उन्हें ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? अब देखो बहुत ध्यान से, आते हैं मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, इसीलिए दोनों मूल होंगे। तो क्या होंगे दोनों मूल? माइनस का b/2a कोमा माइनस का b/2a। दोनों मूल सेम होंगे क्योंकि समान है ना? वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या रखते हैं? माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है? -2 अपोन में, भाई माइनस पहले से ही यार, -2 यहां पर b है, 2a, तो 2 इंटू a कितना है? 3। क्लियर? माइनस सेम टू सेम इधर आएगा, -2 और अपोन में 2 इंटू 3। क्लियर? माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, भाई माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 इंटू में 2/3 कोमा 2/2 इंटू 3। आया समझ में? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 1/3 कोमा 1/3। तो यही है हमारे मूल। आई क्या बात समझ में? यही हमारे मूल है, मतलब x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 1/3 है। क्लियर है क्या बात? उतार लो फटाफट, नोट कर लो। अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। ठीक है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलेंगे फिर हम। तो उतार ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अगले सवाल पे चलते हैं बिना देरी करे हुए। ठीक है, फटाफट। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने यहां पर क्या किया कि नंबरिंग नहीं करी है ना?
कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3, √2, 7 √5 कोमा √5 अपरिमेय संख्याएं है। द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 2022, 21, 23, 24 हर जगह आया हुआ है, हर टाइम पे आया हुआ है, ठीक है ना, हर साल। तो डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, आएगा सवाल, ऐसा सवाल 100% आएगा, लॉन्ग में आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको जो है एक करके दिखाऊंगा, बाकी सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है? चलिए हम शुरू कर देते हैं अपना प्रोसेस। तो हल देखेंगे इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसे पता चला भाई परिमेय माननी है? जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मानना है ना, उसका उल्टा मान लेंगे, फिर बाद में करेंगे अरे ये तो गलती हो गई, ये तो गलती हो गई, है ना, तो फिर वो कहेंगे कि भाई ये तो अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर है? चलिए जी, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि √3 बराबर होगा किसके? P/Q के, जहां पर Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, और P व Q सहभाज्य है। अब सहभाज्य का क्या सीन होता है सर जी? भाई सहभाज्य का सीन ये होता है कि इन दोनों का HCF एक के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, इनका जो HCF होता है P और Q का, उसका एक के अलावा कोई नहीं होता। ठीक, चलिए जी, बराबर। अब √3 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? Q मल्टीप्लाई बाय √3 बराबर में P बचेगा। Q की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो P/में √3 आ जाएगा। क्या? जल्दी जल्दी बताइए साहब, क्या कोई दिक्कत यहां तक है ना? भाई हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी अपॉन में 1, इसकी इधर कर दी और इसकी इधर कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ? मुझे √3 नीचे लेके आना है। क्लियर है? √3 मुझे नीचे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं दोनों तरफ का वर्ग करूंगा, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। क्यों किया? क्योंकि मुझे रूट खत्म करना है। क्या करना है मुझे? रूट खत्म करना है। तो रूट खत्म करने के लिए क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा Q² बराबर P², और ये हो जाएगा 3। रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करते ही, और P² का P² और Q² का Q²। क्लियर है क्या ये बात? समीकरण नंबर 1 बन गई जी आपकी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। नहीं है दिक्कत? चलो जी, अब देखना जरा ध्यान से। P² 3 से डिवाइड है, P² जो है 3 से डिवाइड है, इसका यही तो मतलब है भाई। मान लो 4 का स्क्वायर है और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है, ये कह सकते हैं हम कि 4 का स्क्वायर जो भी होगा वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो जी, तो हम लिखेंगे अतः P² 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। कोई दो राय वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो जी, दिक्कत नहीं होगी। ओके साहब, यहां पर दीवार खींच देते हैं। अब देखना, अगर P 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब P/3 होगा। अगर P 3 से डिवाइड है तो P/3 होगा, क्योंकि P² 3 से डिवाइड है तो P/3 लिख दिया। आई बात समझ? चलो जी, सॉरी। अब देखिए, अगर P को मैं डिवाइड करूं 3 से तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। मान लो वो आंसर K1 है, और K1 क्या होता है भैया? K1 जो है ये पूर्णांक है, यहां पर कोई ना कोई संख्या तो आएगी, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा कट के, है ना? तो क्या हो जाएगा यहां पर? K1 हो जाएगा। अगर P की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3 जाएगा इधर, तो 3K1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। समीकरण नंबर 2 ले लो, P बराबर 3K1। आया क्या समझ में? चलो जी, ऐसे ही हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 3K2 आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये मान P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो जी। तो क्या है समीकरण 1 कि भाई Q² बराबर P², तो P की वैल्यू क्या है? 3K1, और इसका क्या है? स्क्वायर, और अपॉन में कितना? 3। कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर का निशान लगा के चलते हैं, वो हम पहले ही बताते हैं आपको, है ना। आप तो लगा के चलना ही चलना। तो क्यू स्क्वायर बराबर, भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और K1 का स्क्वायर तो K1 का स्क्वायर रहेगा प्यारे लाल, कोई दिक्कत हो तो बताओ। K1 का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे में 3, भाई 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत। अब मैं K1 की वैल्यू निकालूंगा यहां से कि भाई K1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 3, क्यू स्क्वायर अपॉन में 3, यहां क्या आया था पी स्क्वायर अपॉन में 3, यही हमें करना था। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 यानी क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो क्यू भी तो 3 से डिवाइड होगा। बताओ भाई, अगर क्यू स्क्वायर की कोई मतलब 2 का स्क्वायर है, वो 2 से डिवाइड है, चेक करो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 किससे डिवाइड है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बिना स्क्वायर के भी वो डिवाइड होगा। बिना स्क्वायर के क्या है 2 ही है, तो 2 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये बात है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और दीवार खींचते हैं इधर, और इसको सोल्व करना शुरू करते हैं इधर से। चलो जी, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, वही बात अतः है क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। सही बात है कि नहीं है भाई, जब कोई स्क्वायर, ये परमेय होती है, ये एक्चुअल में परमेय है, ठीक है, ये परमेय है कि कोई किसी का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो बिना स्क्वायर के भी वो उससे डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो क्या मैं उसको लिख दूं Q अपॉन 3, क्लियर है क्या बताओ भाई, Q अपॉन 3 लिख देंगे। यहां पर क्या लिखा था P अपॉन 3, P 3 से डिवाइड है तो P अपॉन 3, Q 3 से डिवाइड है तो Q अपॉन 3, और कुछ ना कुछ तो आंसर आता है, तो K2 आंसर आता है, और K2 क्या है यहाँ पे, कोई ना कोई इंटीजर है, कोई ना कोई पूर्णांक है, कुछ नंबर तो आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो, ठीक बात। चलो जी, अब अगर मैं Q की वैल्यू निकालू यहां पर तो क्या आ जाएगी, ये 3 उधर जाएगा तो 3K2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3K2, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक समझ में आया। प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार में, पैटर्न इन सबका सेम है, सबका पैटर्न सेम है, ठीक है। इसका 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 सिंगल नंबर जो होते हैं उसका पैटर्न सेम है, इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, ठीक है, इसका हल्का सा पैटर्न अलग है। मैंने करवा रखा है ऐसे सवाल, लिंक मिल जाएगा आपको, जाके बिल्कुल वॉच कर लो, क्योंकि ये भी आ सकता है, ये भी ऑटोमेटिक खास सवाल है अपने आप में, ठीक। चलो जी, अब देख रहा जरा, समीकरण 2 P बराबर 3K1, समीकरण 3 Q बराबर 3K2। अब P और Q तो सहभाज्य है, इनका जो गुणनखंड दिख रहा है आपको, यानी HCF दिख रहा है भैया 3 दिख रहा है मुझे, कितना दिख रहा है 3, जबकि कंडीशन क्या है कि अगर ये सहभाज्य है तो इनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो मैं यहां पर समीकरण 3 तो हो गई, मैं यहां पर समीकरण 2 उतार लेता हूं, 3K1, ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 2, ठीक। तो बस आपको अब वो लिख लिया स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आपको रट चुकी होगी, ठीक। क्या कि अतः P व Q सहभाज्य है जिनका HCF 1 होता है, परंतु इन समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 है, वो HCF 3 है, इसीलिए ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। कौन सा विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसीलिए जगह नहीं है मेरे पास, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे आ गई बात समझ में, क्लियर है। फटाफट नोट करो, अगला सवाल देखते हैं। बाकी ये सारे तुम्हारे होमवर्क है, ये सब तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है भाई, ये सब तुम्हारे होमवर्क है, करना आएगा पक्का। फटाफट नोट करो, अगला सवाल पे चलते हैं फिर जल्दी। तो कर लिया नोट, आई होप कि नोट कर लिया होगा अच्छे से, बढ़िया से कर लिया नोट, और इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं देरी ना करते हुए, फटाफट। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है। देखो यहां पर मस्ती नहीं करनी है क्योंकि अब टाइम कम बचा है, ठीक है ना, कोई डायलॉग नहीं, आराम से पढ़ना है और चीजों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सारे जितने भी सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे, क्या सिद्ध करना है, कोसेक -1
कोसेक ए प्लस 1 अपोन में। क्लियर? चलो जी, अब हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस दिखाएंगे। ठीक, तो यहां पर हम हल साधना शुरू करते हैं। हल में हम लिखेंगे एलएचएस लेने पर तो एलएचएस ले लेते हैं भाई। एलएचएस क्या है कि कोट ए माइनस कोस ए अपोन में कोट ए प्लस में कोस ए, ये हमारी एलएचएस है। ठीक है, आरएचएस दिखानी है हमें। क्लियर? चलिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कोशिश करना कि आपका जो है बराबर बराबर के नीचे ही हो तरीके से। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे भाई, देखना मैं अगर कोट को तोड़ लूं क्योंकि मुझे तो कोसेक में चाहिए और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसका कोई काम नहीं यहां पर। ठीक है, कोस का काम तो हो सकता है लेकिन साइन का कोई काम, इसका कोट का कोई काम नहीं है। तो इसको ही तोड़ लो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि भाई कोस ए अपोन में साइन ए, भाई इसको लिख सकते कि नहीं, और माइनस में कोस ए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत बराबर, इसको यहां लगा देते हैं। इसको भी तोड़ लेंगे, सेम टू सेम टूटेगा। कोस ए अपोन में साइन ए और प्लस में कोस ए, कोई दिक्कत यहां तक? आगे समझ में? चलो जी, अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, इसके अपोन में 1 और इसके अपोन में 1, ऊपर का एलसीएम तो साइन ए आ जाएगा और इधर हो जाएगा कोस ए माइनस कोस ए साइन ए। तो यहां पर हो जाएगा कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए। क्लियर बात है क्या? और एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम साइन ए, भाई साइन ए बन जा साइन ए, एलसीएम साइन ए, पूरे के बटे सबके बटे, इसका भी एलसीएम लो, साइन ए एलसीएम आ जाएगा। क्या बचेगा ऊपर भाई? ये बचेगा आपका कोस ए और प्लस कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी भैया, साइन ए बन जा साइन ए। अब साइन ए से साइन ए कैंसिल। क्लियर बात? ऊपर से क्या कॉमन ले लूं? कोस ए कॉमन ले लूं ऊपर से, इधर आ जाओ पहले, है ना। ऊपर से क्या कॉमन ले लूं मैं? कोस ए कॉमन ले लूंगा। देखो जरा, इधर भी कोस है इधर भी कोस है, तो कोस ए कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? कोस ए। तो अंदर क्या बचेगा जी? यहां पर तो 1 बचेगा, 1 माइनस कोस ए बाहर गया तो बचा क्या? साइन ए अपॉन, नीचे से भी क्या कॉमन है? कोस ए कॉमन है, तो नीचे से भी कोस ए कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, कोई दिक्कत है क्या? कोस ए से कोस ए कैंसिल, आया समझ में? बचा क्या? बचा हमारे पास 1 माइनस साइन ए और बचा है 1 प्लस साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, जल्दी एक बार समझो। 1 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 1 सेकेंड का टाइम है बेटा। ठीक है, आगे समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, इसको तोड़ा, फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम करके दोनों को काटा, फिर कोस को कॉमन लिया, कोस भी खत्म करा, बचा 1 माइनस साइन 1। क्योंकि हमें कोसेक चाहिए तो साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है, हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि हमें कोई सर्वसमीकरण नहीं चाहिए, यहां पे हमें सिर्फ खाली कोसेक ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। 1 माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए। बताओ लिख सकते कि नहीं? साइन ए को हम 1 बटे कोसेक ए लिख सकते हैं, और पूरे के बटे यहां पर भी सेम टू सेम इसको भी लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक ए। भाई कोई दिक्कत हो तो अब बताओ मुझे, यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलो जी, एलसीएम ले लो जी। क्या ले लो जी? एलसीएम। तो कोसेक ए -1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे, कोसेक ए और -1, और अपोन में क्या आएगा? एलसीएम, कोसेक ए बन जा कोसेक ए, पूरे के बटे, ऐसे इधर लेंगे कॉमन, सॉरी एलसीएम, इसके अपोन में 1, तो क्या आ जाएगा? कोसेक ए, साफ सुथरा लिखेंगे यार, है ना, थोड़ा सा ठीक लिखते हैं कि कोसेक ए प्लस 1 और अपोन में कोसेक ए। देखो एलसीएम आ जाएगा, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल, तो बचा क्या है? बचा है हमारे पास कोसेक ए -1 और अपोन में कोसेक ए प्लस 1। और यही हमारे को क्या करना था बेटा? यही हमारे को प्रूफ करना था। आरएचएस आ गई। क्लियर है क्या बात?
आरएचएस ही हमें निकालना था, एलएचएस लिया, आरएचएस निकाल दिया। तो लिख सकते हो कि इति सिद्धम भी लिख सकते हो भाई, है ना, इति सिद्धम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सवाल। सवाल अच्छा था, नोट करो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो। कर लिया, चलिए तो अगला सवाल देखें क्या, बताओ जल्दी, अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। मैं कह रहा हूं कि इस पे 444 जितने भी स्टार लगा लो, गजब का सवाल है, एक नंबर सवाल है, और सवाल रखा हुआ मिलेगा ये सवाल। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 6। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के एक शंकु के आकार का है, मतलब जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है। ठीक, चलिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है, वो अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल हाइट जो इसकी है वो 15.5 सेंटीमीटर हो, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह सवाल है, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल 2022, 2024 और एनसीईआरटी में भी गिवन है सवाल भाई। क्लियर है, आया समझ में? चलो जी, फिगर ड्रॉ करना शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं फिगर को। ठीक है, चलिए क्या है चित्र जरा देखेंगे। कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या इतने शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो पहले तो अर्धगोला ही बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी अर्धगोला बनाते हैं पहले तो। ये कुछ इस टाइप का अर्धगोला बना लिया मैंने। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं चित्र, है ना, चित्र ही आपका बेहतरीन होना चाहिए। बस आपका जो फिगर है वो ही बेटा आपका बहुत बेहतरीन फिगर होना चाहिए। आपका चित्र जो है ना गजब ही होना चाहिए आपका। ये अर्धगोला है। ठीक है, कटोरी टाइप में होता है अर्धगोला, उसके ऊपर शंकु रखा है। उसके ऊपर बेटा क्या रखा है? उसके ऊपर एक शंकु रखा है। ठीक है, क्या रखा है बेटा? शंकु रखा है। क्लियर है, ये उसके ऊपर एक शंकु रखा है, और त्रिज्या कितनी है यहां पर? 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बोले तो आधी त्रिज्या है ना, व्यास की आधी, मतलब यहां से लेके और यहां तक ये क्या है? मेरी रेडियस है। कितनी है बेटा? 3.5 सेंटीमीटर है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्या रहे हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5, मतलब यहां से लेके इसकी टोटल जो हाइट है यहां तक वो है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई क्या? चलो जी, मतलब फिगर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसकी ये शंकु की हाइट बना देता हूं बेटा। ये है यहां पर शंकु की हाइट। क्लियर, ये शंकु की हाइट हो गई। थोड़ा सही से बनाते हैं क्योंकि चित्र ही आपका है मेन। मैं बार बार कहता हूं कि चित्र आपका बेहतरीन बनना चाहिए। ये आपकी है हाइट बोले तो h। क्लियर, चलिए इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये भैया यहां से लेके और यहां तक जो है ये तिर्यक ऊंचाई है l। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई। अब क्या कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक किसका? एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु समझते हो, जैसे बर्थडे की केक की, बर्थडे केक नहीं होता, उसकी टोपी जो होती है जोकर टाइप में, वही सेम टू सेम। क्लियर, चलो जी, तो मतलब अब हमें दिया क्या गया है पहले ये देख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हम, दिया है क्या क्या दिया है भाई? खिलौने की त्रिज्या दी है। क्या दी है? खिलौने की त्रिज्या दी है हमें। क्या दी है? आर। कितनी है जी? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत। संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई दी है। ठीक है, तो खिलौने की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई, खिलौने की टोटल ऊंचाई कितनी? मान लो h है, कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या निकालेंगे यहां से? मैं यहां पर निकालूंगा शंकु की ऊंचाई, मतलब h निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? h। क्या होगी? देखना बहुत ध्यान से देखना। ये रेडियस है, तो इधर भी तो रेडियस ही होती है, ये भी तो 3.5 ही होगा भाई। किधर भी मिला देते हैं हम, वो क्या होती है?
रेडियस ही होती है, तो ये भी रेडियस होगी। अब यहां से यहां तक 3.5 है और पूरी कितनी है 15, तो 15 में से अगर मैं ये घटा दूं तो ये मिल जाएगी मेरे को शंकु की यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 15.5 में से 3.5 गया तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 12 बचेगी। कितनी बचेगी बेटा 12, मैं यहां पर 12 लिख ही देता हूं, ठीक है। कितनी बचेगी 12, तो यहां पर बचेगी 15.5 माइनस 3.5 बराबर में 12, 12 ही बचेगी सीधी सीधी 12 सेंटीमीटर। ये मेरी एच की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होगी, आई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें एल भी निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला पता होगा आपको। हमें क्या निकालना है भैया, हमें तिर्यक ऊंचाई भी तो चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर है, यही होता है ना। तो एल बराबर अंडर रूट आर कितना है 3.5, या 3.5 को हम कैसे भी कह सकते हैं भाई 7.2 भी तो कह सकते हैं। 3.5 को बेटा हम क्या कह सकते हैं 7.2 भी तो कह सकते हैं भाई, 3.5 है ना। मान के चलो ये 3.5 है, इसको हटाओ तो 0, और ये कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7/2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो मैं ये सहूलियत के लिए कर रहा हूं, 3.5 भी रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं यहां पर रख रहा हूं 7/2 और प्लस एच स्क्वायर कितना है बेटा 12 का स्क्वायर, और इसका भी क्या है स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एल बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144 144। आया की बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, पहले यहां तक कोई दिक्कत हो पूरे क्वेश्चन में? नहीं दिक्कत है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे। तो एल बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करो भैया 49 प्लस अंडर रूट कितना आएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 एकम 4 और 1 5, मतलब 4 चौक 16 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ। अब देखो जरा, अब अंडर रूट जोड़ो 6 और 9 15, 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625/4 आ गया। कितना आ गया 625/4। एल की वैल्यू आई यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है भाई। अब मैं यहां पर करने वाला हूं इस चीज को, ठीक, बहुत ध्यान से। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, और 4 किसका होता है 2 का। तो भाई एल बराबर मैं लिख दूं कि 25/2 हो जाएगा, और 25/2 को प्यारे लाल क्या मैं 12.5 लिख सकता हूं क्या? काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 12.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये मेरी तिरछी ऊंचाई हो गई। अब मुझे जो करना है वो करूंगा मैं, ठीक है। अब हम आराम से कुछ भी निकाल सकते, चाहे जो बोले वो। क्या कह रहे हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है जी? देखो एक तो हमारे पास क्या है भैया शंकु का वक्र पृष्ठ है और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, यही दो चीजें हमारे पास, कोई तीसरी चीज तो नहीं है। तो हम लिखेंगे शंकु का CS से और प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा ना, अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का CS से। देखो इसको हम अर्धगोले का तो CS से होता ना, उसको बेटा हम CS से को हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। इसको हम कर देते हैं जरा बॉक्स में बंद, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CS से शंकु का होता है πRL, क्या होता है बेटा πRL, प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। कोई दिक्कत है क्या? 2πr², ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को भी फटाफट पूरे में बताओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ, बहुत स्पीड में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो जरा,
पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा इधर एल प्लस इधर बचेगा 2r, क्योंकि आर की पावर कितनी, 2, एक बाहर ले ली तो बची अंदर एक पावर। आया समझ में? वैल्यू पुट करेंगे जी, और क्या ही करना है। पाई की वैल्यू दी नहीं है तो भाई 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर, आर कितना था 7/2 हमने मान लिया था, है ना, सोल्व करके 7/2 ले लिया था, काटने में आसानी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एल कितना है, एल निकाला है 12.5 प्लस 2r, तो 2 इंटू आर, आर कितना 7/2। यहां तक दिख रहा है सही बच्चों को? मुझे फटाफट बताओ पहले। चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखना जरा, इधर आते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कितने पे कट रहा है, 11 पे कटेगा जी, 11 पे कटेगा, अंदर 2 से 2 खत्म, तो 12 और 7 19.5 और मल्टीप्लाई में 11 बचा, तो यहां पर बचा 11 मल्टीप्लाई में 12 और 7 19, तो 19.5। क्लियर है? आई बात समझ में? मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 नम 99 और 5 104, 10 हासिल, 11 ही कम 11 और 10 21, 11 ही कम 11 और 10 21, 214.5, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर जरूर लगेगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर जरूर लगेगा आपकी जो भी यूनिट होगी, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और आप लिखोगे अतः खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आखिरी में लाइन जरूर लिख दिया करो, ठीक है। चलो उतार लो इसको फटाफट बड़े अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी, तो ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम देरी ना करते हुए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जितना मैं कहूं उससे भी कई गुना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। वीआई का टैग लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2019 20 21 22 23 24 रिपीटेड सवाल है, ठीक है। तो सवाल क्या है देखिए, निम्नलिखित सारणी का की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका या माध्यक, माध्यक भी हो सकता है, ठीक है, तो माध्यक भी हो सकता है, तो बात सेम ही है। क्लियर है? ज्ञात करो। तो हमारे पास सारणी ये रही, वर्गंतराल और ये बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से दिखाते हैं, तो दिखा दिया एफ से। क्लियर है? चलिए जी, अब हमें इसका माध्यिका निकालनी है, माध्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक संचय बारंबारता की हमें जरूरत पड़ती है। इसमें माध्यिका निकालने में हमारे को संचय बारंबारता चाहिए, ठीक है। तो हम एक इसका कॉलम बनाएंगे, क्या लिखेंगे हम, संचय बारंबारता, ठीक है बेटा। तो ये हम आपको बना लेना है वहां पर अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से। क्लियर है? बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेना है आप लोगों को। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आती वो सीख लो, ठीक है। जब यहां पर लिखेंगे ये नंबर सेम टू सेम, ये 3 यहां पर सेम टू सेम। क्लियर है बात? ये क्या, ये बात यहां तक क्लियर है? चलो जी, 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 और 20 33। देखो इसमें ये जोड़ते हुए चलना है हमारे को, 10 और 3 13, फिर इसमें ये जोड़ते हुए चलना है, फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 33, 3 और 3 6 और 1 और 3 4, यानी 46 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 50। यहां तक कोई दिक्कत हो, ये ऐसे निकालते हैं हम संचय बारंबारता। भाई बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो? नहीं दिक्कत है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें माध्यिका वर्ग निकालेंगे। सबसे पहला काम जो है वो माध्यिका वर्ग का है। तो माध्यिका वर्ग वो होती है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही माध्यिका वर्ग होगा। क्लियर? तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा मुझे 20 दिख रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। क्लियर है क्या? यही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत। और ये हो जाती है हमारी एन की वैल्यू। क्या हो जाती है बेटा, एन की वैल्यू।
टोटल जोड़ेंगे तो भी टोटल हमें n बराबर मिलेगा 50। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलो जी, अब हम जो लिखेंगे है ना, हल शुरू हो चुका है यहीं से हमारा हल शुरू हो चुका है। आपको तो वहां पे सिर्फ ये मिलेगी सारणी, आपको अपनी नोटबुक में अलग से तीनों चीज लिखनी पड़ेगी, वर्ग अंतराल भी, बारंबारता भी, और फिर उसके बाद संचयी बारंबारता भी। संचयी बारंबारता को हम CF से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है? चलो जी, अब जो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चाहिए। माध्यिका बराबर होता है बेटा L प्लस, बहुत ध्यान से सुनना, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F, ठीक, और इनटू में होता है बेटा H। ये होता है आपका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी। नहीं दिक्कत? चलो आगे चले। अब माध्यिका वर्ग हमने निकाल लिया, तो हम लिखेंगे यहां पर कि भाई माध्यिका वर्ग जो है, माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा, कितना है, 40 से 55 है। कितना है? 40 से 55 है। कोई दिक्कत है क्या? अब L क्या है? L तो भैया निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा की कौन हो जाएगी हमारी? निम्न सीमा L बराबर कितनी हो जाएगी? 40। कोई दिक्कत? और H की वैल्यू क्या होती है? वर्ग अंतराल होता है। तो भाई वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल यानी H कितना है भैया जी? 40 और 55 होते हैं आपके 15। कितना होता है? 15। तो 15 हमारा H की वैल्यू है। क्या चाहिए जी? और C चाहिए अपने को, है ना। F भी मिल गया। F कितना है? 20 है। F बराबर कितना है? 20। बारंबारता F तो 20 है। C चाहिए, तो C बराबर, देखो जो आपका माध्यिका वर्ग होती है उसमें संचयी बारंबारता में जो भी नंबर होता है सबसे बड़ा नंबर वही होता है, मतलब जो बारंबारता के सामने होता है, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, संचयी बारंबारता में जो माध्यिका वर्ग के सीधे में जो भी नंबर आता है वही आपका C की वैल्यू होती है। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। C की वैल्यू यही आती है क्या? ठीक है। ऐसे तो आंसर नहीं आने वाला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो भाई C की वैल्यू इससे पहले वाली बेटा यही हमारी C की वैल्यू होती है। जस्ट बारंबारता जो मध्य वर्ग है उससे ऊपर वाला संचयी बारंबारता में उससे ऊपर वाला नंबर, जस्ट ऊपर वाला, ना तो ये वाला होगा और ना ही ये वाला होगा, जस्ट इससे एक स्टेप ऊपर होगा। क्लियर है? तो C की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 13, है ना, गड़बड़ हो जाती। चलिए अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बस सीधा सूत्र रखते हैं, ठीक है। चलो जी फॉर्मूले में पुटअप करते चीजों को, तो मैं यहां पर दीवार खींच लेता हूं। L कितना है? L 40 है, प्लस ब्रैकेट n/2, तो n/2 मतलब 50/2, 50/2 माइनस C कितना है? 13। C कितना है भाई? 13। और अपोन में कितना है? F बोले तो 20, और इंटू में H कितना है? 15। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ यहां तक कोई दिक्कत सता रही है तो बताओ। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैल्यू करेंगे यहां पर सॉल्यूशन, इसे काटेंगे तो 25 आएगा, और 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया 2, और 1 में 2 में से 1 गया 1, 12, 12/20, और मल्टीप्लाई में कितना? 15। कोई दिक्कत नहीं, काटो। तो 40 प्लस 4 से काटो, 4 तियो 12, और 4 पंजे 20, और 5 तियो 15, तो 3 तिया 9, तो कितना आ गया मेरे भाई? 40 और 9 49। कितना आ गया? 40 और 9 49। और यही हमारी क्या है? यही हमारी माध्यिका है। आई बात समझ में? यही हमारी क्या है? माध्यिका। यही हमारा आंसर है, ठीक। तो माध्यिका, अतः माध्यिका हम लिख देंगे, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देना पेपर में, अतः माध्यिका 49 है, ऐसे लिख लेना। ज्यादा और करोगे, अतः निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका 49 है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो सवाल को भैया, स्टार लगा लो, छोड़ के बिल्कुल भी मत स्किप करना, इसको छोड़ के मत जाना इसको, अगर पेपर में आता हो। इतनी प्रैक्टिस कर दो ताकि आपको बेहतरीन हो जाए। नोट करो जल्दी। चलिए नोट कर लिया, तो भाई देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फटाफट देखते हैं।
तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है। कह रहे सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, अभी तो सिलेबस में शायद नहीं है लेकिन लास्ट टाइम था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ जाए। क्लियर है? तो क्या है यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं क्या कि हम जो है इसको त्रिभुज से सोल्व कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज से सोल्व कर सकते हैं ना। तो चलो समकोण त्रिभुज से इसको कोशिश करते हैं सोल्व करने की, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं चित्र बना लेता हूं साफ सुथरा सा, एक बड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो ये जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज बनके रेडी हो गया, ये 90 डिग्री है। ये जो है इसको हम बोल देते हैं थीटा, क्योंकि एंगल क्या है यहां पे, एंगल देखना जरा, एंगल तो थीटा ही है, तो थीटा लिख देते हैं हम। क्लियर है? थीटा लिख देते हैं, आई बात समझ में। और इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया और थीटा एंगल रख दिया, ये ए ये बी और ये सी, नामकरण भी हमने इसका कर दिया। ठीक, चलो जी अब क्या करते हैं हम, अब जरा बहुत ध्यान से देखना कि थीटा के सामने वाली भुजा बेटा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, यही तो होगा भाई। जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हम लिखेंगे ये बात, है ना, तो हम हल में लिखेंगे ये बात कि माना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी खींचा। ठीक है भाई, नामकरण किया जैसे कि हमने ए बी सी खींचा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ए बी सी खींच लिया हमने त्रिभुज, यह बनाया ए बी। एक काम करते हैं ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया, ऐसे लिख देते हैं हम, ये अच्छा लगेगा, है ना। ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। अब अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसकी क्या खासियत होती है कि भाई पाइथागोरस लगा उसमें फिलहाल, है ना, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पहले तो हम LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, LHS ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर LHS लेने पर, तो LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, आगे चले। चलो जी, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस, सॉरी लिख देता हूं अच्छे से, गलत हो गई स्पेलिंग, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो भाई पाइथागोरस जल्दी बताओ कमेंट में कि क्या होती है पाइथागोरस, फटाफट, तुम्हारे पास है 7 सेकंड, 7 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्या होती है, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ठीक है, आया किसी का आंसर? चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो हमारे पास सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 था, तो यहां पर एक ही ले लेते हैं, है ना, हमें तो ये सिद्ध करना है। क्लियर है? ये हमें सिद्ध करना है, ये लेते नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है ना, तो हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, क्योंकि सिद्ध करने में तो हमें दिखाना पड़ता है कि भाई क्या सिद्ध करना है। ठीक है, चलो जी, पाइथागोरस क्या कहती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है बेटा आधार का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, यही तो होती है। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, तो भाई कर्ण कौन है, ए सी, कर्ण देखो कौन है, ए सी, तो यहां पर कर्ण मैं ले लेता हूं ए सी का स्क्वायर। या फिर एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं, अगर मैं क्या करूं, कर्ण का स्क्वायर इधर डिवाइड में ले जाऊं, देखो बहुत ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड में ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा बेटा, सबके मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो इधर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बटे में कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 बचेगा, यहां पर ये 1 बचेगा। होता क्या है, जब कर्ण इधर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति। चलो जी, अब देखना जरा,
मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको अलग अलग करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये पावर होती है, किसी में भी सब होती है, ठीक है ना। तो लंब का स्क्वायर अपोन में कर्ण का स्क्वायर मैं अलग अलग करने वाला हूं कि भाई लंब का स्क्वायर अपोन में कर्ण का स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस ही लेंगे, आधार का स्क्वायर अपोन में कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अपोन में कर्ण का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और बराबर में क्या चल रहा है यहां पर, अब 1 चल रहा है, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को भी तो बताओ जल्दी। अलग अलग कर लिया मैंने, ठीक है, इसके अपोन में अलग ही है प्लस इसके अपोन में अलग ही है। अब होगा क्या, अब ये होगा, देखो जरा भैया, थीटा है तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है जी, और क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा कौन है, ठीक है, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है जी एल के ए से, लाल बटे काका से। आधार बटे कर्ण कौन होता है, कोस होता है जी, कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यही हमारे को क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था आरएचएस, यही तो सिद्ध करना था। आरएचएस कहां है, हमने एलएचएस ली नहीं है ना, हमें तो सिद्ध करना था ये, तो इति सिद्धम लिखेंगे यहां पर, हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। छोटा सा सवाल था और बड़ा ही प्यारा सवाल था, ठीक है। नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर हम अगले सवाल की तरफ जो है बढ़ेंगे। जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए सारे बच्चे। तो आई होप कि नोट कर लिया होगा और मेरे भाई समझ में भी आया होगा। तो भाई रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ऐसे ही सवालों की, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत बढ़िया सवाल है, 2 या 3 नंबर का सवाल है, गजब सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर कर लेगी, इतना हमें बताना है। क्लियर है, चलो जी, तो इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। हल देखते हैं इसका। हल में क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि सुई की लंबाई दी है, सुई की लंबाई। अब एक बात बताओ, घड़ी है पूरी तो सुई की लंबाई उसमें क्या काम करेगी भाई, उसमें त्रिज्या का काम करेगी। तो मैं सुई की लंबाई को आर ले लेता हूं, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बताओ। फिगर ड्रॉ करते हैं। अब घड़ी है तो घड़ी तो गोल होती है, सर्कल जैसी होती है, तो मैं बना लेता हूं फटाफट एक सर्कल जैसी घड़ी बना लीजिए मैंने। चित्र आपका बढ़िया बनना चाहिए, सर्कल से आप उससे करोगे कंपास से तो बढ़िया ही बनेगा, ठीक है। मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ओ बिंदु, ठीक है। अब उसकी जो यहां पर से सुई है, यहां से यहां तक की सुई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है भाई, मतलब ये आर दे रखा है एक तरीके से। क्लियर है, और सभी तरह आर सेम ही होगा, तो मान लो ये भी आर है, ठीक है भाई, तो ये भी आर ही होगा। क्लियर है, कह रहा है 5 मिनट का क्षेत्रफल बताना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले पहले तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा क्योंकि कोण नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखना बहुत ध्यान से कि कैसे होगा, ठीक। हम लिखेंगे भाई सुई जो है पूरी घूमेगी, अगर अगर पूरी घूमेगी मिनट वाली सुई, तो भैया कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, पता है सबको सर, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो घड़ी की सुई भी क्या करेगी, 360 डिग्री का ही क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी, ठीक। तो हम लिखेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या, थीटा ही तो होता है कोण, है ना। तो कितना बनाता है वो भैया, 360 डिग्री बनाता है। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी जल्दी बताओ। और सॉरी 1 मिनट में कहा, 60 मिनट में बनाएगी ना, मिनट की सुई तो पूरी 60 मिनट में घूमेगी, तो 60 मिनट में बनाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा 60 मिनट। ये बात बहुत ध्यान रखना कि भाई मिनट की सुई जब चलेगी तो पूरा चक्कर कितने में लगाएगी, 60 मिनट में लगाएगी, यानी 1 घंटे में लगाएगी। तो 1 मिनट में कितने लगाएगी भाई, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिग्री बटे 6। भाई देखो 6 मिनट, 60 मिनट का पता है, सॉरी 60 मिनट,
बार बार गलती नहीं करने का, है ना। 60 मिनट है, 1 मिनट का पता चल गया कि भाई 1 मिनट में 360/60 बनाती है। बताना कितना है कि सुई 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो हम यह बात लिखेंगे कि भाई 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, 360/60 और गुना में कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? और ये डिग्री लगाना ना भूले, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 6 गुना 5 बोले तो 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो थीटा हमारे को मिल गया बेटा, थीटा क्या मिला, थीटा मिला हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो भैया अब इसका क्षेत्रफल नहीं बता सकता, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं बता सकते, बता दोगे क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला? कि भैया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और डिग्री लगाना ना भूले। क्लियर? अब क्या करेंगे भाई, यहां पर है तो बराबर के नीचे बराबर हो सकता है, कोशिश करना कि बराबर के नीचे बराबर ही लगाया जाए, ठीक। चलो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री, अपॉन में कितना 360, और डिग्री तो डिग्री लगाना ना भूले, इंटू पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 14 गुना में 14, 14 इंटू में 14। क्लियर भाई? 7 से काट देंगे, 7 से 14 कितने पे कटेगा, 2 पे कटेगा, और 0 से 0 खत्म, और 3 से कटेगा 12 पे, 12 36, और 12 से ये कटेगा कितने पे, 6 पे, और 2 से कटेगा 11 पे, और ये कटेगा 3 पे। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है, तो बचेगा मेरे पास 11 और 14, तो 11 गुना में 14 और अपोने बचेगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44, कितना बचेगा 4, 11 कम 11 और 4 15, और बटे में 3, और ये सेंटीमीटर का क्या कर दो, अब स्क्वायर कर दो, और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यही हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो यही हमारा रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में। तो आप लिखोगे अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। सवाल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 2 से 3 नंबर में, ज्यादा बड़ा सवाल तो है नहीं। ठीक है, तो उतार लो इसको फटाफट, फिर अगला सवाल देखेंगे हम। जल्दी जल्दी उतारो फटाफट, साइड हो जाऊं, चलिए साइड हो जाता हूं, देखो चलिए उतार लिया। तो अगला सवाल देखते हैं बिना देरी करे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है। चैप्टर नंबर 5 में से मैंने ये सवाल लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में से सवाल लिया है। सवाल बहुत बढ़िया है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है। ये आपका बेटा होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करना। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करना, बेहद खास सवाल है। ठीक है, तो अब एक लास्ट में पहेली पूछता हूं। पहेली है बेटा, छोटा सा मेरा फकीर, छोटा सा मेरा फकीर और उसके पेट में लकीर। आई रिपीट, छोटा सा मेरा फकीर, उसके पेट में लकीर। बताओ इसका आंसर क्या है, कमेंट में जरूर करके जाना इसका आंसर। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहिए पूरी जान लगा के यार।